2025. नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेव्स 2025 का करेंगे उद्घाटन। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में जुटेंगी फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां। 4 दिन तक मनोरंजन के हर पहलू पर होगा मंथन। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए एक और सख्त कदम। 23 मई तक पाकिस्तानी विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर रोक। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की मांग। यूक्रेन और अमेरिका के बीच दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर। वहीं अमेरिका यूक्रेन के पुनर्निर्माण में करेगा मदद। आईपीएल में आज मुंबई और राजस्थान होंगे आमने सामने। मुंबई ने लगातार पिछले 5 मैच जीतकर किया शानदार कमबैक। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। अपनी तरह के पहले समिट वेव्स का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य तरीके से किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों को एक साथ लाना है। वेव्स 1 मई से शुरू होकर 4 मई तक चलेगा। वेव्स 2025 में 90 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेंगे, जिसमें करीबन 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर्स, 300 से ज्यादा कंपनीज और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में 42 पूर्ण सत्र, 39 ब्रेकआउट सेशंस और 32 मास्टर क्लासेस होने वाली हैं। भारत ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाली और संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 23 मई तक बंद करने की घोषणा की। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाली और संचालित सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला किया था। भारत ने इस संबंध में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसके तहत पाकिस्तानी विमानों को 23 मई तक भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर उठाया गया। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। नोटम के अनुसार ये प्रतिबंध 30 अप्रैल से 23 मई तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों, पाकिस्तानी एयरलाइंस या ऑपरेटर्स द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिनमें सैन्य विमान शामिल हैं। रुक करते अगली खबर का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, सीआरपीएफ, एनआईए को जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग इस याचिका में की गई है। वहीं इसमें यह कहा गया कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो इस हमले की जवाबदेही सुनिश्चित करे और एसआईटी का गठन किया जाए। याचिकाकर्ताओं में फतेश कुमार साहू, जम्मू कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद जुनैद और विकी कुमार शामिल हैं। बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की विरासत को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।
दक्षिण दिल्ली में लाला लाजपत राय मार्ग के एक हिस्से का नाम बदलकर बुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के सम्मान में सड़क और प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगी। बुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा एक दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बोडो समुदाय के अधिकारों, पहचान और उसके उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरांको भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति और मीडिया से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल हैं। 38 साल बाद किसी अंगोला राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा होगी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके कार्यक्रम के अनुसार 3 मई को राष्ट्रपति लोरांको का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करने का भी कार्यक्रम है। साथ ही उनके सम्मान में रात्रि भोज भी वो देंगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता तय है। इसमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री उनके सम्मान में दोपहर भोज देंगे और 4 मई को राष्ट्रपति लोरांको नई दिल्ली में व्यापार कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना है। सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष को आज वियतनाम भेजा जाएगा। इससे पहले कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में इसे प्रदर्शित भी किया गया था। संस्कृति मंत्रालय पहली बार वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष की प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक 2025 के भव्य समारोह के दौरान आयोजित की जाएगी। ये प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित की जा रही है। अवशेष को बुधवार को सारनाथ के मूल गंध कुटी विहार से दिल्ली लाया गया और प्रार्थना और ध्यान के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। अवशेष को वरिष्ठ भिक्षुओं की देखरेख में भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वियतनाम ले जाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पवित्र प्रदर्शनी समारोह में भाग लेगा। अमूल कंपनी ने आज से दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। कंपनी ने आधा किलो दूध यानी 500 मिलीलीटर दूध के दाम भी बढ़ाए हैं। अमूल के छोटे पैक यानी आधा लीटर वाले दूध के पाउच के दाम भी 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे और इस बढ़ती कीमत का असर फुल क्रीम, टोन, डबल टोन और गाय के दूध जैसे सभी तरह के पाउचेस पर देखने को मिलेगी। मदर डेयरी ने भी बुधवार से दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का। यूक्रेन और अमेरिका के बीच दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही अमेरिका यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश को निधि देगा। दोनों देशों ने कई महीनों की तनावपूर्ण वार्ता के बाद वॉशिंगटन में समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अंतिम क्षण तक अनिश्चित